हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। तो फ्रेंड, अगले प्रश्न की बात करते हैं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, भारत। कौन सा देश है? भारत देश है। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? आपका राइट आंसर ए होगा, 1948 में। 30 जनवरी को की गई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को। आपका राइट आंसर पहला सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? कश्मीर में स्थित है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर डी होगा, 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? तो आपका राइट आंसर सी होगा, 22 साल। कितना? 22 वर्ष का समय लगा था ताजमहल का निर्माण में। कितने वर्ष का समय? 22 वर्ष का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, काबुल। क्या है? काबुल। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर बी होगा, जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, हमिंग बर्ड। आपका राइट आंसर सी होगा, हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, लुम्बिनी में। कहाँ में? तो लुम्बिनी में। आपका राइट आंसर डी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपको कमेंट में बताना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, केरल को। किसको? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीवो किस देश की कंपनी है? तो वीवो किस देश की कंपनी है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, चीन की। किस देश की? चीन की कंपनी है। वीवो किस देश की? चीन की कंपनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, हाथी के। दोस्तों, हाथी के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, नागपुष्प का।
किसका? नागपुष्प का दोस्तों 36 साल में एक बार खिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे खाने से खून साफ होता है? आपका राइट आंसर बी होगा, पपीते की सब्जी खाने से दोस्तों आपका खून जो होता है वो साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। आपका राइट आंसर पपीता होगा। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो आपका राइट आंसर सी होगा, उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, सऊदी अरेबिया में दोस्तों सबसे कठोर कानून बनाया गया है। आपका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? आपका राइट आंसर डी होगा, शुतुरमुर्ग का। अगर दोस्तों इसका आंसर पहले से ही आपका पता होगा तो कमेंट में बताइएगा जिस क्वेश्चन का पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? पृथ्वी पर उगाई जाने वाली पहली सब्जी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, आलू। आलू दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले उगाई गई थी सब्जी में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? आपका राइट आंसर डी होगा, लाल चंदन। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पहले से आता रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसका राइट आंसर लाल चंदन होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में एक भी ट्रेन नहीं चलती है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, सिक्किम में। सिक्किम में दोस्तों एक भी ट्रेन नहीं चलती है। आपका राइट आंसर सी होगा, सिक्किम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चांद पर जाने वाला सबसे पहला जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डी बी होगा, कुत्ता। कुत्ता दोस्तों चांद पर सबसे पहले जाने वाला जानवर यही है, कुत्ता है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, ऊँट का दोस्तों दूध से दही नहीं बनता है। आपका राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा जानवर अपनी नाक से पानी पीता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है अपने नाक से पानी पीता है? ऊँट हो नहीं सकता, भैंस तो हो नहीं सकता, हाथी यस पीता है, गाय हो नहीं सकता। आपका राइट आंसर सी होगा, हाथी दोस्तों अपने नाक से पानी पीता है। किससे? अपने नाक से पानी पीता है हाथी। आपका राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, मोर है। दोस्तों आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का है। किसका है? शुतुरमुर्ग पक्षी का सबसे बड़ा अंडा होता है। और कितना होता है दोस्तों? वो भी लगभग 2 kg का होता है। आपका राइट आंसर डी होगा, शुतुरमुर्ग होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? तो दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया था? आपका राइट आंसर रूस होगा दोस्तों। आपका राइट आंसर डी होगा, रूस। दोस्तों रूस ने दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो पका हुआ आम खाने से आपको कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर डी होगा, शुगर की बीमारी होती है दोस्तों। किसकी? शुगर की बीमारी होती है। आपका राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? यूट्यूब पर पहला वीडियो कब अपलोड हुआ था? आपका राइट आंसर बी सही होगा, 2005 में। 2005 में दोस्तों यूट्यूब पर पहला वीडियो अपलोड हुआ था। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा जानवर अपनी जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता? तो मगरमच्छ। दोस्तों मगरमच्छ अपने जीभ को बाहर नहीं निकाल सकता। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? आपको अगर पहले से उत्तर पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर ए होगा, बुध ग्रह। दोस्तों सौर का सबसे छोटा ग्रह है कौन सा? बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं। मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दोस्तों मटके का पानी पीने से ठीक होता है। अगला प्रश्न है। ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, समुद्री घोंघा। समुद्री घोंघा जो होता है दोस्तों वो 3 साल तक सोता है। कितने साल तक? 3 साल तक सोता है। आपका राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पानी का खर्च होता है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी की खर्च होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में पानी की सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है राहुल गांधी। आपका राइट आंसर होगा, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, हंस। हंस दोस्तों दूध से पानी अलग कर सकता है, पानी अलग कर सकता है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर भी होगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर सी होगा, मुंबई को। दोस्तों भारत के किस शहर को माया नगरी कहा जाता है? तो मुंबई को दोस्तों माया नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर डी होगा, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो आपका राइट आंसर ए होगा, 32 दांत होते हैं। आपका राइट आंसर ए होगा, 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुंह में। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। मानव के किस अंग में पसीना नहीं आता है? जिसको जिसको पता होगा कमेंट में जवाब देना, पहले से अगर पता होगा मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों आपका राइट आंसर ओठ होगा, होठ। आपका राइट आंसर सी होगा, होठ में दोस्तों पसीना नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको पहले से अगर प्रश्न आता होगा तो कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।